नमस्कार, हिंदी की नगरी में स्वागत है आपका। प्रिय बच्चों, कबीर के साखी जो कक्षा 10वीं का पद्य भाग है उसके हमने दो दोहे आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। आज हम अगला दो दोहा पढ़ेंगे। पहला में कहता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो बड़ा अजीब सा लगता है, मैं था हरि नहीं, हरि है मैं नाही। कहने का अर्थ है यहाँ मैं की भावना जो है ये अहंकार की भावना है। ये क्या है? अहंकार की भावना है। तो याद रखिए, जब तक मन में, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार की भावना है, जब तक मन में अहंकार भाव है, तब तक ईश्वर का वास मन में नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब मेरे अंदर ईश्वर का वास हुआ, मेरे अंदर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब अहंकार का भाव स्वयं ही निकल गया। अब मान लीजिए आज हम सोच लें कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, तो ये थोड़े ही संभव है। हर शेर पे सवा शेर होता है। अगर मैं दानी हूँ तो दुनिया में महादानी लोग हैं। अगर मैं मान लो अमीर हूँ तो दुनिया में मुझसे बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। मैं गरीब हूँ तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब। तो हर जगह पे इस बात को कहें, कवि ने बताया है, कबीरदास जी ने कहा है कि जब तक आप इंसान के अंदर, मानव के अंदर अहंकार की भावना रहती है, तब तक क्या होता है? ईश्वर का वास मन में, हृदय में नहीं हो सकता। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। अर्थात ये अंधियारा कैसे मिटा? अहंकार की भावना कैसे मिट गई? कैसे अचानक से मेरे अंदर बहुत अहंकार था और फिर मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया? तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब मुझे पता चला कि मैं इस संसार में कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि उस ईश्वर का प्रतिबिंब मात्र हूँ। तो अहंकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अर्थात अब ईश्वर है, अब उसमें अहंकार के लिए कोई जगह हृदय में बची ही नहीं है। सब अंधियारा मिट गया। कैसे मिट गया? जब दीपक देखिया माही। जब ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में पहुंचा, तो ये जो अहंकार वाली भावना है ये क्या हो गई? निकल गई, खत्म हो गई। अगले दोहे में कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। अब देखिए यहाँ पे सुखिया सब संसार है। सब संसार को कह रहे हैं कि भाई सारा संसार सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि वो सांसारिक मोह माया में खुश है। किसी के पास धन है तो वह धन से खुश है, वो धन का, किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, ये वो, मतलब ऐशो आराम, सांसारिक मोह माया की चीज हमारे पास है और हम उसमें खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो कहता है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। वो खा रहा है, सो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे से बड़ा सुखी कौन हो सकता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जिसे जो भक्त है वो तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? क्योंकि उसके अंदर ईश्वर की भक्ति है। वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर तड़प है। वो जागरण करता है, वह ईश्वर की भक्ति करता है, दिन रात उनके नाम की माला जपता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। भाई खा रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई जो है वो भक्ति या इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दुखिया दास कबीर है। कबीरदास दुखी है। क्यों? क्योंकि वो भक्त है ना। भगवान से मिलने की तड़प है उनको, भगवान को पाने की लालसा है उनके अंदर, है ना। इस दोहे में अगर हम कहें कि क्या बताने की कोशिश है, तो सांसारिक मोह माया की व्यर्थता की बात कवि करता है। कबीरदास जी कहते हैं ये जो सांसारिक मोह माया है, इससे ऊपर हटो और ईश्वर भक्ति में अपना तन मन लगाओ, ईश्वर भक्ति में अपना ध्यान लगाओ, है ना। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। दुखिया दास कबीर है, क्योंकि भक्त है और भक्त के लिए भगवान से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, और इसीलिए वो जागरण करता है और ईश्वर की भक्ति में लीन है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो दोहे हमने आपको करवा दिए, कुल मिला के 4 हो गए। अगली वीडियो में हम फिर से 2 दोहे लेकर आएंगे।
या संभव हुआ तो पूरा ही दोहा आपको करवा देंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज भी हम लेकर आएंगे, जिसमें हर पार्ट से परीक्षा अनुरूप कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उनके उत्तर कैसे कैसे देने हैं, यह भी हम आपको लेकर आएंगे। तो इन सब के लिए आप चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आपके लिए बोर्ड परीक्षा सर्वोपरि है। तब तक के लिए मन लगा कर पढ़ते रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।